प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10वीं के अध्याय 3 भारत में उद्योग के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में भी कुछ चीज़ें बताए थे। अभी इस वीडियो में हम कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। कृषि आधारित उद्योग देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग, रेशम उद्योग, जूट उद्योग, शक्कर उद्योग और शक्कर उद्योग, कागज उद्योग, खाद्य तेल उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखिए, आधुनिक उद्योग के रूप में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा। उसी प्रकार से सफल कारखाना 1852 में मुंबई में खोला गया था नाना भाई डाबर के द्वारा, जिसके संस्थापक कौन थे? तो नाना भाई डाबर। अब हम आगे देखते हैं, जिन भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जहां सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई उन्हें कुछ नाम से जाना गया है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? तो अहमदाबाद को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहा गया है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया। खनिज आधारित उद्योगों को देखिए, खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, ये लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 3 है और एक IMP क्वेश्चन है, इसे आप तैयार भी कीजिए। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है? ये आपको 4 नंबर के अंकों में पूछा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि लोहा इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक इस्पात सभ्यता की रीढ़ है। मानव उपयोग की छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे सुई से लेकर सुई, कील, पिन आदि से लेकर के बड़ी से बड़ी मोटर, रेल, कल कारखानों की मशीनें आदि का निर्माण बिना लोहा इस्पात के संभव नहीं है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है जिस पर राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वो लोहे से हमारा जो देश है ये पुराने समय से ही परिचित है। इसका उदाहरण हमें नज़र आता है दिल्ली का कुतुब मीनार के निकट स्थित 1500 वर्ष पुरानी मेहरौली लौह इस्पात कारखाना, जो कि ये 1500 वर्ष पुराना है। और ये कहा जाता है कि ये इस्पात कारखाना मेहरौली का जो लोह स्तंभ है ये कुतुब मीनार के पास में खड़ा है और इस लोहे में आज तक कोई जंग नहीं लगी है। उसी प्रकार से आधुनिक स्तर का द्वितीय कारखाना खोला गया था 1830 में तमिलनाडु राज्य के पोर्टो नोवा नामक स्थान पर खोला गया था। और उसके बाद में बृहत यानी बड़े पैमाने पर जो लोह इस्पात कारखाना खोला गया वो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड राज्य के सागजी नामक स्थान पर खोला गया। इस स्थान को आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। पहले वह सागजी नामक स्थान था, वो जमशेदजी टाटा के द्वारा लोह इस्पात कारखाना खोला गया, तो आज उस स्थान को जमशेदपुर के नाम से जाने लगा है। इस प्रकार से देखिए, उद्योगों का केंद्रीकरण तो लोहा इस्पात उद्योगों का केंद्रीकरण 4 भागों में किया गया है, इसे भी आप ध्यान दीजिए। और ये प्रश्न क्रम दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर भी है। देखिए, केंद्रीकरण कोयला क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो। फिर आता है लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम और विजयनगर और चंद्रपुर और लौह अयस्क खाने। उसी प्रकार से आता है कोयला और लौह अयस्क के बीच जोड़ने वाली परिवहन सुविधाओं द्वारा प्राप्त स्थिति, यह है जमशेदपुर। और तटीय सुविधा स्थल पर स्थित तो विशाखापट्टनम। इसी प्रकार जमशेदपुर में स्थापित लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी, टिस्को के नाम से जाना जाता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरा एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। यहाँ पर गार्डन, सलाखें, चादर और रेलगाड़ी और कांटेदार तार बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोहा इस्पात संयंत्र। तो लोहा इस्पात के कारखाने और कारखानों का स्थान, राज्य और उनमें जो पाई जाने वाली विशेषताएं, हम इनको ट्रिक के माध्यम से और नक्शे के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, लोहा इस्पात संयंत्र, तो सबसे नंबर 1 में देखिए टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में। किस राज्य में? झारखंड में। इसकी विशेषता क्या है? तो ये सबसे बड़ा कारखाना है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि टाटा नमक लेकर जमशेदजी झारखंड गए, तो टाटा से टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी हो गया, जमशेदजी से जमशेदपुर हो गया और झारखंड से झारखंड राज्य हो गया। इसी प्रकार से दूसरा आता है कि इंडियन आयरन एंड स्टील लिमिटेड
कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ है? ये बर्नपुर में है, पश्चिमी बंगाल में। और इसकी प्रमुख विशेषता है कुल्टी और हीरापुर, इसकी 2 शाखाएं। इसको ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक इंडियन बर्नपुर से निकला, पश्चिमी बंगाल में रुका। एक इंडियन बर्नपुर से निकला, पश्चिमी बंगाल में रुका। वहाँ उसने 2 दोस्त बनाए, कुल्टी और हीरा। तो देखो इंडियन मतलब क्या हो गया? इंडियन आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी, बर्नपुर स्थान का नाम हो गया, और पश्चिमी बंगाल राज्य का नाम हो गया। और उसने 2 दोस्त बनाए, तो कुल्टी और हीरापुर, कुल्टी और हीरापुर। इस प्रकार से आपका इंडियन आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी हो गई। फिर आता है विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया तो आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ पर है? भद्रावती में है, कर्नाटक राज्य में है। इसको किस प्रकार से याद करोगे? विश्वभद्रक, विश्वभद्रक, विश्व मतलब विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी, भद्रावती, और क से कर्नाटक। इसी प्रकार से आप देखिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी। ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ है? तो राउरकेला में है। और किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। किसके सहयोग से बना है? तो जर्मनी के सहयोग से। ये इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक हिंदुस्तानी राउरकेला से निकला, जर्मनी की सहायता से उड़ीसा गया। तो हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी, और राउरकेला एक हो गया, और जर्मनी की सहायता से ये बना है। और किस राज्य में बना है? तो उड़ीसा राज्य में बना। इसी प्रकार से आता है भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना भिलाई में है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से बना है। इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से देखिए। रूसी ने छत्तीसगढ़ की भलाई की, तो रूस मतलब रूस के सहयोग से बनाया है छत्तीसगढ़ राज्य, और भलाई मतलब भिलाई इस्पात कारखाना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना दुर्गापुर में है, पश्चिमी बंगाल में, और ब्रिटेन के सहयोग से बना है। आप इसको ट्रिक से देखिए। दुर्गाबाई ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिमी बंगाल गई। दुर्गाबाई ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिमी बंगाल गई। तो दुर्गाबाई मतलब दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बना है? तो ब्रिटेन के सहयोग से बना है। और कहाँ पर किस राज्य में है? तो पश्चिमी बंगाल में है। इसी प्रकार से आता है विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, विशाखापट्टनम में है। और किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है, विशाखापट्टनम परियोजना। इसी प्रकार से आता है बोकारो। बोकारो को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। बोझा मतलब बोकारो इस्पात कारखाना, झा मतलब झारखंड। तो किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड राज्य में है। इसी प्रकार से आता है विजयनगर इस्पात कारखाना। विजयनगर इस्पात कारखाना हासपेट में है, और हासपेट कहाँ है? कर्नाटक में है। इसी प्रकार से आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। अब हम पूरे लोहा इस्पात संयंत्र को मैप के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से देखेंगे। इनके राज्य और राज्यों में उपस्थित पूरे कारखाने देखिए। भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? तो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। उसी प्रकार से देखिए झारखंड में कौन कौन से कारखाने हैं? तो झारखंड के देखिए टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी और बोकारो इस्पात कारखाना, ये है झारखंड में स्थित। उसी प्रकार से आप देखिए पश्चिमी बंगाल में है इंडियन आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी और दुर्गापुर इस्पात कारखाना। उसी प्रकार से आप देखिए उड़ीसा में है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी। उड़ीसा में कौन सा है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी किसके सहयोग से बना है? तो जर्मनी के सहयोग से बना है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना। कर्नाटक में विजयनगर इस्पात कारखाना और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। उसी प्रकार से देखिए आप तमिलनाडु में है लोहा इस्पात कारखाना। किस स्थान पर है? तो सलेम स्थान पर है। इस प्रकार हमने आज लोहा इस्पात कारखाना और कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों के बारे में अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम वन आधारित उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें जो जो प्रश्न बताए गए हैं आप उन प्रश्नों को भी अपने उत्तर पुस्तिका में तैयार कर लीजिए और साथों साथ याद करते भी चलिए, ताकि आपका जो सिलेबस है कंप्लीट आराम से हो जाएगा।